नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं मंगलराम चौधरी उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने लेकर हाजिर हूं राजस्थान सुजा से ई बुलेटिन। और आपको पता है वर्तमान में जो जितने भी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई जितने भी क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आते हैं आपको पता है, इसी पत्रिका से आते हैं। तो जितने भी सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी नीतियां हैं, तो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। 27 जून की जो 2025 की सुजस ई बुलेटिन है उसमें आज की मुख्य बातें क्या है। आज की मुख्य जो फोकस रहेगा दोस्तों, एक तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के बारे में कहा है, और जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है उसके पास लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए कहा है। दूसरी हम बात करेंगे कि कृषि में, एग्रीकल्चर में एआई का इस्तेमाल करने के लिए सेंट्रल पॉलिसी कौन सी होगी, कौन सा बनाई जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का पखवाड़ा के बारे में। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में आराम से अपने कॉपी में हैंड नोट से बना लेना, क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहली चीज तो आपको सभी को पता है, भजनलाल जी शर्मा ने अपनी जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसे 150 बिलियन डॉलर 2030 तक करने का वादा किया है। तो उसी वादे को वापस दोहराया गया है कि 2030 तक जो राइजिंग राजस्थान सबमिट हुआ था उसमें इस नीति को लागू किया गया था कि 2030 तक हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 350 बिलियन डॉलर हो जाएगी। तो उसके अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और उसके लिए क्या किया जा रहा है देख देखिएगा उसके लिए जो किया जा रहा है खेती में एआई के लिए। तो देखिएगा, पहले तो खेती में एआई को बढ़ावा देने के लिए हमने इस वर्ष बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की स्थापना की घोषणा की है। तो कृषि में एआई को बढ़ावा देने के लिए कौन से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एग्रीकल्चर की स्थापना की घोषणा की। दूसरी ओर हम देखेंगे कि आज की जो ई बुलेटिन में मुख्य बातें क्या रही। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक लागत को कम करने, ये क्या होती है लॉजिस्टिक लागत, आपने देखा होगा उद्योगों में जो लागतें होती है, आने जाने में जो खर्चा होता है, उन सभी लागतों को कम करने की दृष्टि से यहाँ पर बात की जा रही है। तो उनकी लागत को कम करने और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 लागू की गई है। दोस्तों, ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। और ये पॉलिसी लागू कब की गई थी आपको पता है? तो ये पॉलिसी लागू की गई थी दोस्तों जब राजस्थान दिवस मनाया जा रहा था, उसमें जो राजस्थान दिवस का साप्ताहिक सप्ताह मनाया जा रहा था उसमें लागू की गई थी राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। उस समय ये पॉलिसी लागू हुई थी। और आपको पता है तो लॉजिस्टिक पार्क जो निजी क्षेत्र में लगाने के लिए सरकार ने विभिन्न लोगों को बहुत ज्यादा सब्सिडी की भी घोषणा की थी। तो देखिएगा, बजट 2025-26 में डीएमआईसी यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के से लिंक करते हुए लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की है, जो राज्य की लॉजिस्टिक क्षमता को नई ऊंचाई देगा। तो देखिए, दिल्ली और मुंबई जो कॉरिडोर है वहां में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है। और उसी प्रकार से युवाओं के लिए देखिएगा क्या फ्यूचर रेडी, इंडस्ट्री रेडी की घोषणा की गई है। और हम देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा आज के जो ई बुलेटिन में क्या कहा गया है देखिएगा, राइजिंग राजस्थान समिट ग्लोबल समिट में आयोजन, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां लागू करना, सिंगल विंडो प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन जैसे निर्णय से प्रदेश में निवेश अनुकूल और औद्योगिक वातावरण जैसे तैयार करना। तो राइजिंग राजस्थान समिट आपको पता है 2024 में हुआ था, क्लियर है। इसी दौरान राज्य में कृषि क्षेत्र में एआई आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की, शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया है। अब देख लेते हैं, ये तो हो गया इससे संबंधित। तो यहाँ पर आज के जो ई बुलेटिन के मुख्य समाचार है, सरकार के
वो क्या है? एक तो अर्थव्यवस्था को पुनर्दोहराव किया गया है, 350 बिलियन डॉलर कब तक? 2030 तक का लक्ष्य रखा गया। दूसरा आपने देखा कि कृषि में एआई के इस्तेमाल करने के लिए क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की क्या की गई है? स्थापना की गई है। और आपने देखा तीसरी कि लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को लागू किया गया है, जिसके लिए दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के पास में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। क्लियर है? और अब चलते हैं दोस्तों, आज का जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना संबल पखवाड़ा। तो याद रखना है ये क्या है, कब से मनाया जा रहा है ये पखवाड़ा, तो आप सभी को पता रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक कौन सा पखवाड़ा मनाया जा रहा है राजस्थान में? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखना है, प्रत्येक उस व्यक्ति जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक सरकारी योजना पहुंचना, उसके हर माध्यम से एक ही मंच पर उस योजना को पहुंचाना, यही इसका क्या है? उद्देश्य है। तो याद रखना है, आपका जो ये क्वेश्चन है वो क्या रहेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना संबल योजना पखवाड़ा कब मनाया गया? 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक। और इसका उद्देश्य क्या था? उन व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना जहां वो पहुंच से बाहर है। तो याद रखना है, यही आज की ई बुलेटिन के मुख्य जो कार्यक्रम है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, कोई ऐसी महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मिलेंगे दोस्तों कल की सुजस ई बुलेटिन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।